हिंदू धर्म में सप्तमी तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है, विशेषकर तब जब सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ रही हो। भानु सप्तमी के दिन दोपहर के समय सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। दोपहर के समय सूर्य भगवान की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोपहर के समय भगवान सूर्यदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं भानु सप्तमी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप लंबी आयु की प्राप्ति करना चाहते हैं या अपने आप को आरोग्य रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूर्यदेव के सामने भूमि पर बैठना चाहिए और भगवान की गंध आदि से पूजा करनी चाहिए। साथ ही अपनी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं और अपनी विद्या की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको साफ कपड़े पहनकर दोपहर के समय सूर्यदेव के मंत्र का 31 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर, उसके एजुकेशन को लेकर परेशान रहते हैं तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको हाथ में लाल पुष्प लेकर सूर्यदेव को अर्पित करने चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय श्रीम नमः। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते की ऊष्मा कुछ कम हो गई है और आप उसे बरकरार रखना चाहते हैं तो दाम्पत्य रिश्ते की ऊष्मा को बरकरार रखने के लिए आज के दिन आपको मीठे चावल बनाने चाहिए। चावलों को एक बर्तन में डालकर ढककर कुछ देर के लिए सूर्यदेव के प्रकाश में रखना चाहिए। उसके बाद उन्हें किसी मंदिर में या किसी पुजारी को दान देना चाहिए। अगर आप अपने मित्रों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको एक शंख में जल लेना चाहिए। साथ ही उसमें थोड़ी सी रौली और अक्षत डालने चाहिए। अब इस जल से आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। अगर आप अपने घर परिवार की समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको एक सफेद रंग का साफ कपड़ा लेना चाहिए और एक मुट्ठी चावल लेने चाहिए। अब उन चावलों को उस सफेद रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और दोपहर के समय सूर्यदेव की रोशनी में उस पोटली को रख दें। इस प्रकार 20 मिनट के लिए उस पोटली को सूर्यदेव की रोशनी में ही रखा रहने दें। 20 मिनट बाद उसे वहां से उठा लें और अपने पास संभाल कर किसी तिजोरी में आदि में रख दें। अगर आपका स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है तो अपना स्वास्थ्य फिर से बेहतर करने के लिए आज के दिन आपको जितना संभव हो सके सूरज की रोशनी में बिताने चाहिए। साथ ही अपने घर की खिड़की और दरवाजे भी खोल कर रखने चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कभी भी कोई दुख परेशानी नहीं देखना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो भी जल्द ही दूर हो जाएं, तो इसके लिए आज के दिन आपको गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको दोपहर के समय किसी कच्ची मिट्टी वाली जगह पर जाना चाहिए। अगर घर में ही कच्ची जगह है तो बहुत ही अच्छा है। अब वहां खड़े होकर सूर्यदेव की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके बाद जल नीचे मिट्टी में गिरने से जो मिट्टी गीली हो उससे मिट्टी से अपनी नाभि पर टीका लगाएं। अगर कुछ दिनों से आपको अपनी भूमि भवन को लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको एक लोटा जल लेना चाहिए और उसमें थोड़ी रोली डालनी चाहिए, साथ ही पूषा डालनी चाहिए। अब उस जल से दोपहर के समय सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। अगर आपको लगता है कि दूसरों के बीच आपके नाम की चमक कुछ फीकी पड़ गई है, आपका तेज कुछ कम हो गया है, तो दूसरों के बीच अपने नाम की चमक को बढ़ाने के लिए, अपना तेज कायम करने के लिए आज के दिन आपको भगवान सूर्यदेव के 10 अक्षरों के मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। वो मंत्र है ह्रूम ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय श्रीम। अगर आपको अपने कामों में अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं मिल पा रहा है तो अपने कामों में अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का पूरा साथ पाने के लिए आज के दिन आपको दोपहर के समय एक थाली में गंध, पुष्प और प्रसाद के रूप में गुड़ रखना चाहिए।
भानु सप्तमी के दिन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से बुद्धि का विकास होता है और मानसिक शांति मिलती है और वह व्यक्ति कभी भी अंधा, दरिद्र, दुखी नहीं रहता। सूर्य की पूजा करने से मनुष्य के सब रोग दूर हो जाते हैं। भानु सप्तमी के दिन दान करने से पुण्य बढ़ता है और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत करने से पिता और पुत्र में प्रेम बना रहता है। इस दिन सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए।